हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 33, जो कि आपकी डेट 12 फरवरी की है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल। टुडे वी विल लर्न अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है? द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, दो पेरेंट की ज़रूरत नहीं होती, सिंगल पेरेंट ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। देर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की मिक्सिंग नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या है? बडिंग इन हाइड्रा एंड ईस्ट, बाइनरी फिजन इन अमीबा। चलिए तो हाइड्रा का देख लेते हैं। बेटा देखो, हाइड्रा का ये स्ट्रक्चर है, ये आपका पेरेंट हाइड्रा है। यहाँ से क्या होगा, धीरे से बडिंग स्टार्ट होगी, ये थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, स्टेज 3 में न्यू बड निकल गया, फिर ये न्यू हाइड्रा निकला और यहाँ से ये अलग हो गया। तो ये बिल्कुल इसी के जैसा बन गया। ए बर्ड स्टार्ट्स एज ए ब्लज ऑन द पेरेंट बॉडी। ठीक है, ये स्टार्ट हो गई। एज दिस बर्ड डेवलप एंड ग्रो इट बिकम ए न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इन सम ऑर्गेनिज्म द बर्ड रिमेन डी अटैच टू द पेरेंट बॉडी, जैसे कि ईस्ट में क्या होता है, वो अटैच रहती है। फाइनली इट डी अटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड डेवलप इनटू ए कंप्लीट मैच्योर इंडिविजुअल। तो देखिए अलग हो गई, ठीक है, डी अटैच हो गई और ये कंप्लीट हाइड्रा बन गया। Since new individual is developed from a bird, this type of asexual reproduction is called budding। तो इसको हम क्या कहते हैं? budding कहते हैं। अब अमीबा जो है उसमें बेटा बाइनरी फिशन होता है। उसमें क्या होता है, ये देखो, ये अमीबा है, पेरेंट है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, ये बड़ा होगा, इसका जो ये न्यूक्लियस है ये भी डिवाइड होगा, फिर ये धीरे धीरे और बड़ा हुआ, ये अलग हो गया। तो ये अब बन गया ना नया अमीबा। 2 डॉटर सेल, 2 बन गए, एक में से 2 बन गए, ठीक है। अमीबा इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विच बिगेन इट रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई। तो ये न्यूक्लियस जो चेंज हुआ, 2 न्यूक्लियाई में चेंज हो गया। दिस इज फॉलो बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ बॉडी इनटू 2 विच ईच पार्ट रिसीविंग ए न्यूक्लियस। दोनों को क्या मिल गया? न्यूक्लियस मिल गया। फाइनली 2 डॉटर अमीबा सेल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा। तो 1 से हमें कितने मिल गए? 2 मिल गए। This type of asexual reproduction in which an animal reproduced by dividing into 2 individual is called binary fission। तो इसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन। यानी कि एक था, एक टूट के 2 बन गया, तो ये क्या हो गया? आपका बाइनरी फिजन हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन बडिंग एंड बाइनरी फिजन। तो बेटा आप फर्स्ट के लिए सबसे पहले यहाँ से करेंगे, ठीक है। ये आपका बडिंग की डेफिनेशन हो जाएगी। फिर आप बाइनरी फिजन के लिए लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन हो गई। चलिए सेकंड देखते हैं। गिव एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर बडिंग एंड बाइनरी फिजन कैन बी सीन। तो आपको एग्जांपल देना है। तो बेटा एग्जांपल आप यहाँ से दे सकते हैं। हाइड्रा एंड ईस्ट और बाइनरी फिजन क्या है? अमीबा में, ठीक है। तो ये आपके सेकंड का आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने। फिर क्या है? थर्ड क्वेश्चन, वाई इज अ न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट। तो भाई वो पेरेंट की तरह क्यों होता है? थर्ड का आंसर आप लिखेंगे, रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, आप यहाँ से लिखेंगे इन ए सेक्सुअल, ठीक है। लिखेंगे इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? दोबारा बता देती हूँ। इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, थर्ड का आंसर हो जाएगा। फोर्थ का क्या होगा? एक्सप्लेन ब्रीफली बाइनरी फिजन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो बेटा अमीबा का बताना है आपको, एक्सप्लेन पूरा ब्रीफ में करना है, तो आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ठीक है, विद डायग्राम। तो ये आपके फोर्थ का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्या? एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो हाइड्रा का बताना है आपको, तो बस आप यहाँ से लिख दीजिएगा, डायग्राम के साथ आपको लिखना है, ये यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। तो ये पूरा लिख दीजिएगा, ये आपके फिफ्थ का आंसर हो जाएगा विद दी डायग्राम। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।